हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं ईवीएस क्लास 1 के साथ चैप्टर 5 माय हाउस एंड स्कूल। ओके, ये है बुक जिससे कि हम जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप किसी भी बुक से जब चैप्टर को रीड करते हो, जैसे हिंदी तो बच्चों को आती है, लेकिन जो इंग्लिश होती है उसमें जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे होते हो या फिर ईवीएस पढ़ रहे होते हो या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, तो सबसे पहले आप जब रीड करते हो तो साथ ही साथ जो हार्ड वर्ड्स होते हैं ना, उनको ज़रूर अंडरलाइन कीजिए और एक कॉपी में, एक नोटबुक में उनको नोट कीजिए, जिससे कि आपकी जो स्पेलिंग्स है, हार्ड वर्ड्स है, वर्ड मीनिंग है, आपके कंप्लीट रहें। क्योंकि विदाउट हार्ड वर्ड, विदाउट स्पेलिंग्स आप क्या करोगे, उसको चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आपको पता भी होगा तो भी विदाउट स्पेलिंग आप आंसर नहीं लिख सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो वर्ड मीनिंग्स होती हैं, स्पेलिंग्स होती हैं, वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, नोट कीजिए और वीक में 1 to 2 टाइम्स आप ज़रूर उसको रिवाइज़ कीजिए। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर पीपल लिव। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन, विंड, रेन, कोल्ड, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर पीपल लिव। हाउस क्या होता है? वो प्लेस होता है जहाँ पे जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, रहते हैं। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन, विंड, रेन, कोल्ड, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। जो हमारा घर होता है, हमारा हाउस होता है, हमें प्रोटेक्ट करता है सन की गर्मी से, हवाओं, जो तेज़ हवाएं चलती हैं, गर्म हवा चलती है, आंधी तूफ़ान, थीव्स मीन्स चोर, एनिमल्स जो जानवर होते हैं, उन सब से हम लोगों को सेव करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने प्रोटेक्ट, थीव्स और एनिमल्स को अंडरलाइन किया है हार्ड वर्ड के लिए, लेकिन अगर आपको कुछ और भी इसमें से वर्ड है जो कंप्लीट नहीं है, आप उसको अंडरलाइन कीजिए और नोट कीजिए। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, अ हाउस बिकम अ होम व्हेन वी लिव इन इट विद आवर फैमिली मेम्बर्स। एक हाउस जो होता है वो होम मतलब घर तब बनता है जब उसमें जो पीपल्स होते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं और फील करते हैं सेफ्टी फील करते हैं। ओके, A house becomes a home when we live in it with our family members and feel safe. Okay, एक हाउस जो होता है वो होम कब बनता है? जब उसमें जो पर्सन पीपल्स होते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं और सेफ्टी फील करते हैं। अ हाउस हैज़ मैनी रूम्स। एक जो हाउस होता है उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं। ईच रूम इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। और जो हर रूम होता है वो अलग अलग मतलब डिफरेंट पर्पस से बनाए जाते हैं। वॉट डू वी डू इन डिफरेंट रूम्स ऑफ आवर हाउस। ठीक है, इसमें हम उन रूम्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वी कुक फूड इन द किचन। हमारा घर होता है, उसमें एक रूम होता है जिसमें किचन हम करते हैं, जिसमें खाना बनाते हैं। तो वो जो कमरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। ठीक है, किचन में क्या होता है? खाना बनाया जाता है। वी कुक फूड इन द किचन। नेक्स्ट है, स्टडी रूम होता है। स्टडी रूम में क्या करते हैं? वी स्टडी इन द स्टडी रूम। स्टडी रूम में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम। और डाइनिंग रूम बनाया जाता है। डाइनिंग रूम में क्या करते हैं? वी ईट फूड, वहाँ हम खाना खाते हैं एक साथ बैठ के, सबके साथ मिलकर। वी सिट विद आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। जो ड्राइंग रूम होता है उसमें हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं वहाँ पे। वी वॉच टीवी, लिसन टू म्यूजिक एंड चैट विद आवर फैमिली मेम्बर्स इन द लिविंग रूम। और लिविंग रूम में क्या करते हैं? हम लोग टीवी देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बातें करते हैं, बैठते हैं। ओके, तो वो जो रूम होता है उसको हम कहते हैं लिविंग रूम। वी टेक बाथ एंड गो फॉर टॉयलेट इन द बाथरूम। बाथरूम होता है, टेक बाथ एंड गो फॉर टॉयलेट। ओके, उसके लिए क्या होता है? बाथरूम होता है। वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। और बेडरूम में हम क्या करते हैं? आराम करते हैं, सोते हैं। तो यहाँ पे हमने कितने रूम के बारे में पढ़ा? किचन, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम। इनकी स्पेलिंग जो है आपको कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप इनको के ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बाथरूम, बेडरूम। ओके, नेक्स्ट है, हाउसेस कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज एंड स्टाइल्स। ओके,
जो हाउस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज और स्टाइल के होते हैं। दे कैन हैव ऑल दीज रूम्स और सम ऑफ देम। उन सब में ये सभी रूम हो भी सकते हैं और किसी किसी घर में होते हैं कि ये सभी रूम तैयार नहीं किए जाते हैं, पर जो कुछ रूम होते हैं वो तो होते ही होते हैं, ठीक है। अनदर प्लेस वेयर यू स्पेंड अ लॉट ऑफ योर टाइम इन योर स्कूल। दूसरी प्लेस है जहाँ पे स्कूल हैं, बच्चे मोस्टली जो समय होता है सुबह कम से कम 6 to 7 आवर्स जो होते हैं वो स्कूल में स्पेंड करते हैं। स्कूल इज़ द प्लेस टू स्टडी। जो स्कूल होता है वहाँ हम क्यों जाते हैं? स्टडी के लिए जाते हैं। वी लर्न एंड प्ले इन द स्कूल। हम स्कूल में क्या करते हैं? पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और साथ में खेलते भी हैं। आवर टीचर्स टीचर्स अस टू रीड एंड राइट। हम लोगों को जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। आवर टीचर्स टीचर्स टू रीड एंड राइट। तो यहाँ पे ये जो टीचर है, स्टडी, स्पेंड, अनदर, ये जो हार्ड वर्ड्स हैं आप इनको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट और यहाँ पे स्टाइल्स, बाकी तो इजी है। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट गुड मैनर्स एंड डिसिप्लिन। जो टीचर होते हैं वो हमें गुड मैनर्स के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। और डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, ये सभी की भी जो नॉलेज होती है वो हमें टीचर्स देते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो लर्न टू सिंग, डांस, ड्रॉ, पेंट, वर्क ऑन कंप्यूटर्स, प्ले स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक्सेट्रा, ठीक है। और हम लोग सिंगिंग सीखते हैं, डांस सीखते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, कंप्यूटर्स पे कैसे काम करना है और बहुत तरह के जो गेम्स होते हैं वो हम लोग खेलते हैं। द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। स्कूल के जो हेड होते हैं वो कौन होता है? प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। द स्पेशल क्लोथ्स वी वियर टू स्कूल आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। हर स्कूल की एक स्पेशल क्लोथ्स होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसको हम मतलब जिन कपड़ों में आप स्कूल जाते हो ना, एक स्पेशल ड्रेस होती है आपको स्कूल जाने के लिए, वही ड्रेस पहन के आप स्कूल जा सकते हो। तो वो जो ड्रेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। एवरी चाइल्ड इन द स्कूल इज़ कॉल्ड अ स्टूडेंट। और स्कूल में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा, एवरी चाइल्ड क्या कहा जाता है? स्टूडेंट कहा जाता है, ओके। अब स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं देखने को। और स्कूल हैज़ मैनी क्लासरूम। स्कूल में क्या होता है? बहुत सारे क्लासरूम होते हैं, हर एक बच्चे के लिए, मतलब हर क्लास के लिए अलग अलग रूम होते हैं। उसके बाद जो एक्टिविटीज़ होती हैं और टीचर्स के लिए अलग अलग रूम्स तैयार किए जाते हैं। स्कूल हैज़ मैनी क्लासरूम। इट हैज़ प्ले ग्राउंड। और स्कूल में प्ले ग्राउंड भी होता है जहाँ बच्चे खेल कूद सकें। इट हैज़ एन ऑफिस वेयर द प्रिंसिपल वर्क्स। इट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफिस। और वहाँ एक ऑफिस होता है जहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो वर्क करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफिस कहा जाता है। स्टाफ रूम होता है। इट ऑल्सो हैज़ अ स्टाफ रूम फॉर टीचर्स। दे सिट हेयर टू वर्क टू रीड, ओके। स्टाफ रूम होता है जहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे बैठते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इट हैज़ अ रूम फॉर द अकाउंटेंट एंड अदर ऑफिस स्टाफ। इट इज़ कॉल्ड द अकाउंट ऑफिस। एक अदर रूम भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट ऑफिस कहा जाता है। और इसमें होता है कि अकाउंटेंट जो होते हैं वो अपना वर्क देखते हैं, ऑफिस स्टाफ, और जो अकाउंटेंट होते हैं वो वहाँ पे अपना वर्क देखते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट ऑफिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इट हैज़ अ बिग रूम वेयर वी गेट मैनी बुक्स टू रीड। इट इज़ कॉल्ड द लाइब्रेरी। स्कूल में एक लाइब्रेरी भी होती है जहाँ पे बहुत तरह की बुक्स जो होती हैं वो मिल जाती हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने नीड के अकॉर्डिंग वहाँ से बुक्स को लेते हैं, रीड करते हैं और पढ़ते हैं। इट हैज़ अ टॉयलेट एंड ड्रिंकिंग वाटर कूलर्स। और स्कूल में टॉयलेट्स होते हैं, साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर कूलर्स होते हैं, ठीक है। डांस रूम होता है जहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, डांसिंग होती है, सिंगिंग होती है, वो सब बच्चों को सिखाई जाती है। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, यहाँ पे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हैं, ड्राइंग सीखते हैं, ठीक है। इट हैज़ एक्टिविटी रूम फॉर म्यूज़िक, डांस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। और इस रूम को क्या कहा जाता है? एक्टिविटी रूम कहा जाता है।
नेक्स्ट है इट हैज़ अ मेडिकल रूम, और एक रूम मेडिकल रूम भी होता है जहाँ पे अगर बच्चों को खेलते कूदते या फिर किसी तरह से कोई मेडिकल नीड की ज़रूरत हुई तो फिर वहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चों को केयर किया जाता है और जो फर्स्ट एड होता है वो किया जाता है, वहाँ पे उनको दवाइयाँ दी जाती हैं और उनका इलाज किया जाता है और उसके बाद उनको पेरेंट्स से मतलब कांटेक्ट करते हैं, फिर पेरेंट्स आके ले जाते हैं और फिर जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाते हैं जाके। ओके, तो अब ये हैं चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स जिनको हम एक बार रीड करते हैं और फिर जो वीडियो है वो क्लोज करेंगे। वी ऑल लिव इन अ हाउस कॉल्ड आवर होम। हम लोग सभी हाउस में रहते हैं जिसे क्या कहा जाता है, होम कहा जाता है। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, विंड, रेन, कोल्ड, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। वी लिव इन अ होम with our family members. A house has different rooms and each room has its own use. ठीक है, घर में डिफरेंट रूम होते हैं और हर रूम का अपना एक यूज़ होता है। A house has kitchen, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, बाथरूम, लिविंग रूम एक्सेट्रा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक हाउस में कौन कौन से रूम होते हैं तो आप इन रूम्स के नेम ले सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। वी स्टडी एंड लर्न न्यू थिंग्स इन स्कूल। स्कूल में हम बहुत कुछ सीखते हैं। द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। स्कूल के हेड कौन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। ओके, स्टूडेंट वियर यूनिफॉर्म इन द स्कूल। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाते हैं। हर स्कूल की एक स्पेशल ड्रेस होती है और उस स्पेशल ड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं और उसी यूनिफॉर्म में जाना कंपलसरी होता है। A school has many classrooms. It also has library, medical room, activity room, staff room, playground, etc. तो आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और आज तो हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन आंसर है ना, एक्सरसाइज है, ये सब कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।